नमस्ते। स्वागत कर रहा हूं मैं कुमार जोशी एस्ट्रो वर्ल्ड में आपका मेरे एक नए वीडियो के साथ। अक्टूबर 2025 और मकर लग्न कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट के लिए कैसा रहेगा। देखिए, बेसिकली इस महीने का मैंने जो हेडिंग लिखा है इसमें प्रेडिक्शन में मैं दो हिस्से में बांट सकता हूं इस महीने को। जो पहला हिस्सा है 17 अक्टूबर तक का 19 सितंबर से, ये थोड़ा टफ है, यानी कि इस समय में एक्सपेंसेस ऑन एजुकेशन, सेल्फ एजुकेशन और एजुकेशन ऑफ योर चिल्ड्रन, यानी कि आपके बच्चों के एजुकेशन के लिए या खुद के एजुकेशन के लिए कुछ पैसे खर्च होंगे। कोई बहुत बड़े पर्सन से पंगा हो सकता है आपका 19 सितंबर से 17 अक्टूबर तक। कोर्ट का मुंह ना देखना पड़े तो अच्छी बात। केयरफुल फॉर एल्डर्स हेल्थ, घर के बड़े बुजुर्ग के हेल्थ के लिए और पर्टिकुलरली डैडी के हेल्थ के लिए केयरफुल रहिएगा। अब देखें, कुछ शॉर्टेज ऑफ मनी जो आप फील कर रहे हैं ये 17 अक्टूबर तक आप फेस करेंगे। 19 सितंबर से हो सकता है कोई बहुत बड़ा पंगा हो, खर्च हो जाए, आपका हेल्थ का इश्यू आ जाए, उसमें भी अगर डायबिटीज जैसा प्रॉब्लम है तो देखिए इस साल में ये साल भर गुरु यहां रहेगा, बट इस बार उम्मीद है 18 अक्टूबर से आगे जा रहा है। बट डायबिटीज है या लीवर से रिलेटेड जॉइंटिस है, ये सब चीजें आपको अभी 6वें गुरु में दिखाई देगी। इस महीने में मैंने शॉर्टेज ऑफ मनी लिखा है। श्री सूक्त का जाप करिएगा जब भी टाइम मिलता है। श्री सूक्त के 16 श्लोक है, इसके जाप करिएगा। व्हीकल अगर आप खुद ड्राइव करते हैं, ड्राइव योर व्हीकल केयरफुली। 8वें स्थान में शुक्र है, ये 15 सितंबर से 8 अक्टूबर तक है, यानी कि 15 सितंबर टू 8 अक्टूबर यू टू ड्राइव योर व्हीकल केयरफुली। 8 अक्टूबर लास्ट महीने में भी मैंने डेफिनेटली 8वां शुक्र है बोला ही है, और इस महीने में भी बोल रहा हूं। अब देखिए 18 अक्टूबर से सिनेरियो काफी हद तक बदलेगा, आपकी फेवर में आ जाएगा। इस महीने में दो चीज में से एक परिवर्तन राजयोग बहुत अच्छा फल देकर जाएगा आपको। पहली बात है 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक विवाह का कोई प्रपोजल आ जाएगा। इफ यू आर अनमैरिड, यहां चाइल्डिश टाइप का हस्बैंड है या चाइल्डिश टाइप की वाइफ है, जीवन साथी आपका चाइल्डिश टाइप का है, ओवर सेंसिटिव है। कभी कभी देखता हूं मैं मूड स्विंग करता है, यानी कि आधा घंटे में वो कहां का कहां पहुंच जाता है। ये चीज आपने भी अनुभव किया होगा, और वही चीज मैं बता रहा हूं। मतलब ओवर सेंसिटिव, मूड स्विंग करने वाला जीवन साथी, और ये विवाह का प्रपोजल। मैंने बहुत बार ऐसा भी देखा कि उम्र में जीवन साथी, अगर पर्टिकुलरली इफ यू आर ए कैप्रिकॉर्न फीमेल, तो हस्बैंड थोड़ा छोटा भी मिलता है, 1-2 साल 3 साल, बहुत बार तो छोटा भी होता है। मैरिज प्रपोजल आने की संभावना संपूर्ण है, और ये 4 दिसंबर तक कंफर्म हो जाए ये बेटर है। उसमें भी पर्टिकुलरली आपको 11 नवंबर से अगेन गुरु वक्री हो जाएगा, यानी कि जो बेनिफिट है आपके हाथ में, ये 18 अक्टूबर से 11 नवंबर तक का समय है। उसमें थोड़ा एक रिलीफ मिल रहा है। आपके 7th हाउस का गुरु, सोशल रिकॉग्निशन, यानी कि समाज में आपको पहचान मिलेगी इस समय में, इस महीने में। और कोई अगर आप बिजनेस करते हो, ग्रेप द चांस, उसको एट ए टाइम इस चांस को ग्रेप कर लो। बड़ा पार्टनरशिप का ऑफर या प्रपोजल आपको 18 अक्टूबर से 11 नवंबर, पर्टिकुलरली 4 दिसंबर तक मान लो, लेकिन 11 नवंबर तक उसको फाइनल कर दो। कोई घर में पर्टिकुलरली आपको कोई बहुत बड़ा बिजनेस प्रपोजल आपको आएगा। अब देखें इस महीने में जो मैं आपको बोल रहा हूं वो एक परिवर्तन ऐसा है कि लॉर्ड ऑफ द 9th और 10th का परिवर्तन, भाग्य का स्वामी बुध और कर्मस्थान का स्वामी शुक्र, इसका परिवर्तन 9 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक ये परिवर्तन चलेगा। 9 अक्टूबर से लेके 23 अक्टूबर में ये परिवर्तन आपको मिलेगा। भाग्य का स्वामी कर्मस्थान में, मतलब 9 और 10 का परिवर्तन। देखिए धनु राशि भी लकी है, क्योंकि उसका भी 9 और 10 का स्वामी सूर्य बुध होता है, और आप लोगों का भी 9 और 10 का स्वामी शुक्र बुध होता है। ज्यादातर कुंडलियों में सूर्य बुध शुक्र बुध साथ में ही होते हैं। 90% कुंडलियों में सूर्य बुध और शुक्र साथ में होते हैं। तो ये आपके लिए थोड़ा उम्मीद का टाइम है, क्योंकि 9th और 10th का परिवर्तन है, प्लस पॉइंट है नंबर 1 इसका। अगर आपके पास शुक्र का स्टोन यूज करते हो, डायमंड बहुत अच्छा है, हमेशा परफ्यूम यूज करो।
हमेशा फ्लावर्स आपके टेबल पे, आप जहां भी बैठते हैं डेस्कटॉप पे आपके टेबल पर हमेशा फ्लावर रखो। आप जो भी ऑफिस में बैठते हैं, जहां भी आपका बिजनेस हो, ज्यादातर फैशन इंडस्ट्री से रिलेटेड, टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट, फैशन इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ऐसे चीजों से आप लोगों का एडवर्टाइजिंग, मीडिया, इससे रिलेटेड काम आप लोग को करते हुए मैं देखता हूं। बेस्ट है 9 अक्टूबर से 23 अक्टूबर में आपके भाग्य को चांस मिलेगा। मैंने पार्टनरशिप का ऑफर भी बोला 18 अक्टूबर से। ग्रेप द चांस। चांस को आगे बाल होता है, पीछे टाल होता है, यानी कि एक बार चांस चला गया फिर नहीं मौका मिलेगा। पहले ही इसको याद रखें इस बात को, और चांस मिले तो उसको एक्सेप्ट करें। अब देखिए ये गज के गुरु चंद्र का, गज केसरी योग नहीं, गुरु चंद्र का परिवर्तन योग हो रहा है 26 से 28। सप्तमेश 12वें स्थान में, और 12वें स्थान का स्वामी सप्तम में, यानी कि हस्बैंड और फॉरेन, या हस्बैंड के साथ कोई झगड़ा या हेल्थ का इश्यू। 26, 27, 28 को, 26, 27 एंड 28 को ये चीज आप कुछ ना कुछ हद तक अनुभव करेंगे। अब देखिए एज यूजुअल हर महीने में आप, पहली बात ये समरी समझ गए, जो हेडिंग दिया मैंने को ठीक से याद रखिएगा। मैंने बहुत सारा चित्र देखिए 9 अक्टूबर से धीरे धीरे आपके फेवर में आ जाएगा। 18 अक्टूबर के बाद बहुत कुछ चीज आपका सीधा होने लग जाएगा। दूसरी बात, केयरफुल रहने का डेट बोलता हूं, उसको कैलेंडर पे मार्क कर दो। 12 और 13 अक्टूबर, रोग, ऋण और शत्रु से सावधान। मैंने पहले ही बोला कि इस महीने में आप 19 सितंबर से 17 अक्टूबर में कोई बहुत बड़ी जगह पे बकरी बांध देंगे, यानी कि किसी बड़े आदमी से पंगा लेंगे। ये हो सकता है पैसे की शॉर्टेज भी फील करेंगे, कोर्ट न जाना पड़े तो भगवान की कृपा समझिएगा। 12 और 13 अक्टूबर रोग, ऋण और शत्रु से सावधान रहने का टाइम है। बाहर जाओगे तो कोल्ड ड्रिंक्स अवॉइड करिएगा। जीवन साथी के साथ का विवाद पर्टिकुलरली 12 और 13 तारीख को हो सके तो टाल दीजिएगा। ऐसा तो रोज ही टालना चाहिए, बट 12-13 को ज्यादा ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक तो चाइल्डिश टाइप का जीवन साथी है, छोटी सी बात के लिए झगड़ पड़ेगा, ये भी हो सकता है। 12 और 13 तारीख ये चीज है। जीत देखिए गुरु आपके 6वें स्थान में, जीत तो आपकी होगी शत्रु के साथ, लेकिन बेवजह का पंगा ना हो जाए, इसको ध्यान रखें। 17 और 18 तारीख स्ट्रेस रहेगा, तनाव रहेगा, यानी कि ये दिन में आपका जीवन साथी से कोई बहुत बड़ा फाइनेंशियल मदद आपको 17 और 18 तारीख को मिल सकता है। बिजनेस पार्टनरशिप में है तो पार्टनर से कुछ पैसा मांगना हो तो 17-18 तारीख अच्छा दिन है, बट ये मानसिक तनाव जरूर रहेगा। 29 और 30 तारीख 29 एंड 30 आपके जीवन साथी के साथ का, मैंने 26 से 28 बोला ना, फ्रॉम 26 टू 30 समझ लीजिएगा। कोई आपका ये सप्तमेश और व्येश का परिवर्तन है, सप्तमेश और व्येश का परिवर्तन है, और पर्टिकुलरली ये दिस इज 26 एंड 27, दिस इज नॉट 29 एंड 30, दिस इज 26 एंड 27 अक्टूबर। रिमेंबर दिस, ये डिसीजन पेंडिंग रखने का जो बात बोला 26-27 का, ये इस तरह से परिवर्तन है। मतलब आपके जीवन साथी या तो कोई कुछ तो उसके हेल्थ का इश्यू आ सकता है, छोटी बात का झगड़ा हो सकता है। मतलब ये पर्टिकुलरली इन ऑल 6 डेज यू टू बी केयरफुल। आपके जीवन साथी के साथ बहस टालना है। 26, 27 एंड 28 भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं आप। 26, 27 एंड 28, मतलब 3, 2, 5, 2, 7 दिन आपको केयरफुल रहना है पर्टिकुलरली। अब देखें इस महीने में जो समरी मैंने बनाया, इसको समझने की कोशिश करो। दोज हु आर जॉबलेस, पर्टिकुलरली यू आर वेरी एम्बिशियस पीपल, तो जॉबलेस है उनके लिए 1, 2 एंड 3 अक्टूबर काम धंधे के लिए बेस्ट है। हमेशा परफ्यूम यूज करो। आप जहां भी जाते हैं, पर्टिकुलरली जॉब के लिए जाते हैं, इंटरव्यू के लिए जाते हैं, नौकरी करते हैं कंटिन्यूस, तो भी परफ्यूम हमेशा यूज करो। टेबल पे मैंने बोला ऐसा फ्लावर्स रखो, आर्टिफिशियल फ्लावर हो या नेचुरल फ्लावर हो, फ्लावर जरूर टेबल पे रखो। कर्मस्थान का स्वामी और 5th हाउस का स्वामी शुक्र है, यह योग कारक है आपके लग्न के लिए। मतलब जिन लोगों को, मैं कैप्रिकॉर्न को देखता हूं, विवाह से जीवन बदल जाता है। इफ यू आर ए कैप्रिकॉर्न मेल और ए फीमेल, पर्टिकुलरली मेल हो तो मैंने बहुत बार देखा है जीवन बदल जाता है। संतान हमेशा अमीर होते हैं। कैप्रिकॉर्न के लिए एक और चीज अच्छी चीज है कि बच्चे बहुत अमीर हो जाते हैं। 1, 2, 3 तारीख जॉबलेस लोगों के लिए बेस्ट है। बिजनेस करते हैं, पार्टनरशिप प्रपोजल आपको 18 अक्टूबर से व्हाटएवर आई सेड 11 नवंबर,
18 अक्टूबर टू 4 दिसंबर तक हो ही सकेगा। पूरी संभावना है कि गुरु कर्क राशि में आ रहा है, तो बिजनेस के लिए पार्टनरशिप प्रपोजल और आप लिफ्ट हो जाएंगे, काम धंधे में बहुत रिकॉग्निशन मिलेगा आपको। आप जहां भी है वहां पब्लिक में आपको रिकॉग्निशन मिलेगा। बहुत अच्छा टाइम 18 अक्टूबर के बाद। हेल्थ के लिए 12 और 13 आई सेड केयरफुल, मतलब बाहर जाओगे खाना खाने में या पानी पीने में, कोल्ड ड्रिंक्स पीने में अवॉइड करिएगा, नहीं तो 12 और 13 आपको जुकाम हो सकता है, परेशान हो जाएंगे आप। और जीवन साथी के साथ बहस टालना है। ये दिनों में जो केयरफुल रहने का जो तारीख बताया मैंने, शिव मंदिर में जाके जलाभिषेक करके बाद में आप आपके वर्क प्लेस पे जाइएगा, ये करिएगा तो स्ट्रेस थोड़ा कम रहेगा। देखिए, दो शिव मंदिर में जो जलाभिषेक करते हैं मध्याह्न के बाद नहीं करते, मतलब हो सके 12 बजे के पहले, कि सूरज सर पे आ जाए उसके बाद जलाभिषेक नहीं करना है सूर्य को, पहले दिन में ही करना है। बी रिमेंबर, स्टूडेंट के लिए बेस्ट है। देखिए, स्टूडेंट को कुछ 18 अक्टूबर के बाद रिलीफ मिलेगा। गुरु 6वें स्थान से 7वें स्थान में आएगा, स्टूडेंट को रिलीफ मिलेगा 18 अक्टूबर से। अभी जो दिन अच्छे हैं 9, 10, 11, 20, 21 और 22, ये 6 दिन स्टूडेंट के लिए अच्छा है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो, कुछ लर्निंग से रिलेटेड काम है, उसको करने की कोशिश करो, ये दिन बहुत अच्छा रहेगा। बेसिकली देखिए, म्यूजिक है, क्रिएटिविटी है, पिक्चर्स है, ड्राइंग्स है, डिजाइनिंग्स है, इससे रिलेटेड काम आप लोगों को तुरंत समझ जाता है और वही आपका काम है। स्टूडेंट के लिए 9, 10, 11, 20, 21, 22 अच्छे दिन है, टेक द एडवांटेज। अब देखिए, जो टाइम है स्टूडेंट के लिए, ये 4 दिसंबर तक पूरा कोशिश करिएगा। बाद में गुरु वापस वक्री होके मिथुन राशि में सफर चलना शुरू कर देगा, पैसे का शॉर्टेज देगा। इसके लिए मैंने श्री सूक्त करने के लिए आपको पहले ही बताया, शॉर्टेज ऑफ मनी के लिए श्री सूक्त करने के लिए बोला। प्यार करते हैं उनके लिए 8 अक्टूबर बेस्ट है। पर्टिकुलरली जो भी बेस्ट है 8 अक्टूबर, कोई अगर प्रपोज करना चाहते हो तो ये बेस्ट है आपके लिए। पर्टिकुलरली देखिए, इस महीने में 8 अक्टूबर का दिन मैंने अच्छा है ऐसा देखा है आपके लिए प्रपोज करने के लिए। मैरिज के लिए यस, ये महीने में 18 अक्टूबर से 10 नवंबर तक। देखिए, ज्यादातर मैरिज लाइफ एक एडजस्टमेंट होता है आप लोगों का। जो हस्बैंड होता है, जीवन साथी होता है या वाइफ, ये पर्टिकुलरली गोल्ड चेहरा होता है, बड़ा लविंग होता है, लेकिन मूड स्विंग करता है और हाइट या तो फिजिकल स्ट्रक्चर में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। तो ये ध्यान रखें कि मैरिज के लिए एडजस्टमेंट होता है। बहुत कैलकुलेटिव शादी करते हुए मैं कैप्रिकॉर्न को और कैंसर लगने वालों को देखता हूं, कर्क लगने वाले को और मकर लगने वाले को हमेशा बहुत कैलकुलेटिव शादी, मतलब शादी के पीछे भी बहुत सारा गणित आप लोगों का होता है। तो ये विवाह के लिए यस आफ्टर 18 अक्टूबर। शेयर मार्केट के लिए देखो, वापस बोलता हूं, फर्दर इन्वेस्टमेंट 6 अक्टूबर, टू सेल योर स्टॉक 13 एंड 14 अक्टूबर एंड टू लर्न मार्केट ऑन 20 एंड 21। 20 और 21 तारीख को स्टूडेंट को भी अच्छा है लर्न करने के लिए। 20-21 तारीख शेयर मार्केट से रिलेटेड लोगों को लर्न करने के लिए अच्छा है। इस महीने में फाइनेंशियली 12, 13 और 14 अक्टूबर बेस्ट है। अब देखिए, एक दो चीज सजेशन दे रहा हूं, देखो ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। शुक्र 8वां केतु के साथ, ड्राइव व्हीकल केयरफुली। जब तक शुक्र अष्टम में, मतलब 15 सितंबर से 8 अक्टूबर तक आपके जीवन साथी के साथ अगर व्हीकल पे है आप सावधान रहिएगा। दूसरी बात, ये शनि वक्री हो रहा है नवंबर तक, 27 नवंबर तक ये शनि वक्री होकर आपके धन स्थान में जा रहा है, यानी कि ये शनि राहु का श्रापित दोष आपके परिवार स्थान में, पैसे के स्थान में हो रहा है। अभी शनि राहु का उपाय करते रहना है। राहु, शनि लग्नेश है, बट ये राहु तो सेकंड हाउस में आया, यानी कि आपका कुछ बोलना, परिवार में कंट्रोवर्सी, ये राहु 1.5 साल में देगा, दिसंबर 2026 तक देगा आपको। पारिवारिक कंट्रोवर्सी देगा, यानी कि आप कुछ बोलोगे, आपका बात का बतंगड़ हो जाएगा परिवार में। पति के परिवार के साथ या पत्नी के परिवार के साथ, इन लॉज के परिवार के साथ भी आपको इनसेटिस्फेक्शन, शिकायत रहेगा। वो क्या करते हैं आपके समझ में नहीं आएगा, बेसिकली परेशानी में डालते रहेंगे आपको, इन लॉज का फैमिली पर्टिकुलरली। अब देखिए, इस महीने में इसका उपाय शनि राहु का 4 अक्टूबर और 18 अक्टूबर को शिव मंदिर में जाना है। पर्टिकुलरली शनि मतलब काले तिल, और वो पानी के अंदर डाल के शंकर भगवान को जलाभिषेक करना है 4 तारीख को और 18 तारीख को, और एक नारियल शिव मंदिर में रख देना है।
4 तारीख को भी रखना है, 18 तारीख को भी, हो सके तो एक कोकोनट शिव मंदिर में रख दो। नारियल मतलब राहु और शनि मतलब आपको काले तिल, ये काले तिल पानी में डाल के शंकर भगवान को जलाभिषेक कर दो और नारियल वहां रख दो 4 तारीख 18 अक्टूबर को। अगर आपको ये पारिवारिक बहुत डिस्प्यूट या तनाव दिखाई दे रहा है तो ये जरूर करिएगा, उपवास करिएगा उस दिन, मतलब कीप ए फास्ट ऑन 4 अक्टूबर एंड 18 अक्टूबर। शिव मंदिर में जाना है, दोनों शनिवार का प्रदोष है, शनि प्रदोष है, बहुत मतलब ये तकलीफ है कहीं भी आपका, जैसे शनि क्या करता है, बहुत तकलीफ देता है। और ये सेकंड हाउस में राहु के साथ, यानी कि ये श्रापित दोष है, शनि राहु का पिशाच बाधा है आपके परिवार स्थान में, कुटुंब स्थान में, आपके मुंह में ये नेगेटिव योग है, यानी कि टीथ के प्रॉब्लम हो सकते हैं, दांत के प्रॉब्लम हो सकते हैं, वो आपका बोला हुआ कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी हो सकता है। ये अगर अनुभव होने लगा हो आपको 13 जुलाई से, ये चीज आपको समझ में आया होगा कि कंट्रोवर्सी हो रहा है आपके जी पर्टिकुलरली फैमिली लाइफ में, तो जरूर करिएगा 4 तारीख और 18 तारीख को। मतलब सुबह जाकर शिव मंदिर में दर्शन करना है, खाना नहीं खाना है, भोजन नहीं लेना है। शाम को सनसेट के आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद में, यानी कि अबाउट 5:30 to 6:30 में भगवान शिव मंदिर में जाके जलाभिषेक कर दो और बाद में डिनर करो, यानी कि एक टाइम खाना खाओ। ये सजेशन दिया 4 अक्टूबर और 18 अक्टूबर का। मंगल कर्मस्थान में है, फिर भी 10 अक्टूबर और 25 अक्टूबर को अगर आपका प्रॉपर्टी का कोई डिस्प्यूट है, बर्थ का मंगल राहु के साथ है, केतु के साथ है, अगर मंगल आपका चतुर्थ में, 8 में, 12 में, सप्तम में नीच राशि का है, तो जरूर संकष्टी और विनायक चतुर्थी का करिएगा। गणेश मंदिर में जाना है 10 अक्टूबर और 25 अक्टूबर को, ये ध्यान रखिएगा। 10 अक्टूबर और 25 अक्टूबर को गणेश मंदिर में जाके ओम गण गणपति नमः का जाप करिएगा, ये दोनों दिन 10 अक्टूबर और 25 अक्टूबर। मंगल करे दंगल, अगर मंगल समझो संतान स्थान में है तो मिस कैरेज करा देता है, लग्न में है तो बहुत एग्रेशन देता है, बहुत गुस्सा देता है। अगर धनस्थान में आदमी ऐसा बोलता है कि आदमी सामने का खड़ा हो जाए, धनस्थान में मंगल भी अच्छा नहीं। 7th हाउस में हो नीच राशि का, यानी कि जीवन साथी, पर्टिकुलरली मकर लग्न और सप्तम में मंगल हो, जीवन साथी आपको त्याग कर देता है। 7th हाउस में नीच राशि का, मैरिज लाइफ के लिए जरा भी अच्छा नहीं। अगर ऐसा है तो ये मंगल के उपाय करने के लिए आपको मैंने 10 अक्टूबर और 25 अक्टूबर को गणेश मंदिर में जाने बोला, ये जाइएगा। इस महीने में देखिए 2-3 चीज, 2 अक्टूबर को दशहरा है, 17 अक्टूबर को दीपावली, ये दोनों दिनों की मैं मतलब ये दोनों बिना देखा मुहूर्त है। टोटल हमारा अक्षय तृतीया, गुड़ी पाड़वो, दशहरा और दीपावली, ये 4 मुहूर्त है हमारे जो बिना देखे वाले मुहूर्त है। उसमें से 2 मुहूर्त इस बार इस महीने में आया है। कोई भी नया कार्य शुरू करना हो, मेरे को तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई पार्टनरशिप का कोई बहुत बड़ा प्रपोजल ऑफर आएगा। 18 अक्टूबर से 10 नवंबर आपके जीवन में कोई नया जीवन साथी भी आ सकता है। अगर आपने विवाह नहीं किया हो तो कोई टेम्पररी टाइमिंग आप अपने, अगर ऑलरेडी मैरिड है तो हस्बैंड के साथ का कोई रिलीजियस ट्रिप, ट्रैवलिंग या मजबूत बॉन्डिंग भी होगा। तो ये 17 अक्टूबर और 2 अक्टूबर, 17 अक्टूबर दीपावली। इस महीने में 20 अक्टूबर को महालक्ष्मी पूजन है। महालक्ष्मी पूजन का मैं मुहूर्त का आपको एक अलग वीडियो दूंगा, प्लीज उसको देखिएगा। बेसिकली देखें, इस महीने में ये परिवर्तन 9 तारीख से 23 तारीख, ज्योतिष अगर आप भरोसा करते हैं किसी पे, सबसे पहली बात है ज्योतिष मानने का विषय नहीं है, जानने का विषय। ट्राई टू लर्न। मैं जो बोल रहा हूं ये डेट बता रहा हूं आपको। शुक्र और बुध कर्मस्थान का स्वामी भाग्य में, भाग्य का स्वामी कर्मस्थान में, ये बहुत अच्छा योग बना है। काम धंधे में कोई बहुत बड़ा आपको 9 तारीख से 23 तारीख में शुक्र बुध की मेहरबानी है, और 10 नवंबर तक ये आपको कोई ना कोई बहुत बड़ा पॉजिटिव लाभ आपको देगा। अब ये डेट में पर्टिकुलरली देखिए जो मैं आपको बता रहा हूं इस महीने का, उसमें ये चंद्र शुक्र के योग है, आकर्षण योग चंद्र शुक्र का, चंद्र बुध का कपट योग है, ये भी है, गजकेसरी योग की तारीख है। ये सब डेट आपको पोस्ट सेक्शन में दिखाई देगा। ये ताकि इसलिए मैं ये लिखता हूं ताकि आप ये दिनों में कोई बहुत बड़ा इंटरव्यू मिलने जाना हो किसी को तो उसको आप पोस्टपोन कर सको, अपने डिसीजन प्रॉपर ले सको। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक मार्क करिएगा, और अपने जैसे जो लोग एस्ट्रोलॉजी के शौकीन हैं उनको मेरे वीडियो फॉरवर्ड करिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।